नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अररिया पहुंच गई है और यहां पर लोगों का मिजाज जानेगी, लोगों से राय लेगी, लोगों के मिजाज जानने के बाद यह भी समझने की कोशिश करेगी कि आखिर किसका दम ज्यादा है। बीजेपी और आरजेडी के दो मजबूत उम्मीदवार आज अररिया के रण में आमने सामने खड़े हैं। तो अब जनता जनार्दन है, मालिक है, जनता से जानेंगे कि क्या कुछ वो राय रखती है कि अररिया के सांसद ने क्या कुछ काम किया, क्या बदलाव जरूरी है या फिर मोदी के चेहरे के साथ वो जाएंगे। तो जनता से हम बात करेंगे, अररिया की जनता विकास के बारे में बात करती है या फिर जाति धर्म को आधार बनाती है। क्या कुछ जनता का मिजाज है, क्या कुछ जनता सोचती है, हम उनसे बातचीत करेंगे, यानी अररिया में अररिया की जनता का मिजाज जानेंगे। अब आ गए हैं हम जनता के बीच, जिन्हें फैसला लेना है कि कौन उनका सच्चा सिपाही है, कौन ऐसा सांसद है जो अररिया के विकास के राह पर सही तरीके से चल सकता है। जी बिल्कुल, हम हैं अररिया में, जहां तय होगा कि आज जनता का मिजाज क्या है, कौन सा सांसद यहां का विकास कर सकता है। जनता वही मालिक है, वही फैसला लेती है। महत्वपूर्ण यह है, क्या नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा या 17 महीने और 17 साल वाला जादू चलेगा। क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, हम इनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या आप लोग सोचते हैं कि आपके अररिया के लिए कौन सा नेता ऐसा है जो विकास करेगा या फिर केवल बयानबाजी होता रहेगा। यहाँ पे प्रदीप सिंह ही वैसा है, वही क्यों? कर सकते हैं, वही कर सकते हैं विकास। क्या ऐसा विकास उन्होंने किया है कि आपको लगता है कि वही कर सकता है। इसलिए करके कि हम देख रहे हैं कि प्रदीप सिंह एक ऐसा व्यक्ति है कि उसी के जब से वो यहाँ पे अररिया में अपना राज कर रहे हैं तब से ही विकास हमको दिखाई पड़। सही बोल रहे हैं ये? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। जिस धरती में है, ये रेणु जी की धरती है, हम उनको नमन करते हुए और कशिश न्यूज जो अररिया आए हैं, मैं उनको हृदय से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सीमांचल का विकास और विकास पर होनी चाहिए मुद्दे की बात। और हमारा जो 17 साल बनाम 17 महीने में जो आदरणीय बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में कायाकल्प किया है, जो रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, आज 5 लाख बिहार में नौकरी देने का काम किया। हमने कितना विकास किया अररिया में आप चारों बगल देख लीजिए, आप सदर हॉस्पिटल देख लीजिए। ये हल्ला करने से नहीं होता है, जनता के बीच जाइए, जनता के भावनाओं को समझिए। जब से बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी है, उससे पहले बिहार का क्या स्थिति था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से अररिया से 20 किलोमीटर मेरा घर है, वहाँ जाने के लिए 4 घंटा लगता था हमको गाड़ी से, ठीक है। और अभी मैं आधे घंटे में अररिया मुख्यालय पहुँचता हूँ। महानंदा विकास, महानंदा बेसिन का जो काज आज देख रहे हैं प्रगति की ओर है, ये अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के गांधी है, उनके समय से आज। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी से बोलिए। 2014 से 2019 तक है, शांत रहिए, शांत रहिए, हम बता रहे हैं। 2014 से 19 तक यहाँ आरजेडी के सांसद थे। विकास रेट देखिए, वो आरजेडी के कार्यकाल में एक भी ट्रेन अररिया से नहीं चला। अभी 6 ट्रेन माननीय सांसद जी के तक प्रयास से चलने का। और मैं बता दूं सर, हमको मौका दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, उसके कार्यकाल में, सुनिए, उसके कार्यकाल में अररिया जिला में आरजेडी के कार्यकाल में 50 पुल बना, ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसी आरजेडी के प्रवक्ता को खुले चैलेंज करता हूं, उसके कार्यकाल में अररिया जिला में 50 पुल बना। और इस कार्यकाल में 19 से 24 के कार्यकाल में 450 पुल बनने का काम किया है। और उसके कार्यकाल में मैं बता देता हूं, ये लोग सुनिए, मैं ये कहता हूं कि इनके झूठे दावे को हमने बहुत धैर्य से सुना है, हमारे भी सच को धैर्य से सुनिए। बिल्कुल बोलिए। इन लोगों ने केवल फीता काटने का काम किया, काम किए हैं मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के द्वारा,
जब रेल मंत्री बने लालू जी, गलगलिया रेल खंड की जो है शुरुआत हुई हमारे, सुना जाए, सुनिए, इनके शासनकाल में, प्रदीप सिंह जी के शासनकाल में अररिया में सिर्फ नफरत फैला, सिर्फ हिंसा का बाजार गर्म हुआ और सोलर लाइट की लूट हुई। जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितना आज प्रोग्रेस हो रहा है माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा हो रहा है। क्यों दिया फीता काटने तक का? आपने ही ये काम को क्यों नहीं पूरा किया? जो काम करेगा नाम भी उसी का होगा। आपने बस कौन काम कर रहा है? सांसद जी काम कर रहे हैं हमारे। कहीं पे कोई काम नहीं। आप बगल में रेलवे स्टेशन है, रोड को देख लीजिए, रेलवे स्टेशन ये अभी रेल की बात की है, रेल की बात की है। अररिया ऐसा जगह था, गिनीज बुक में लिखा हुआ है, अररिया में बिना सिग्नल का ट्रेन चलता था। एक बात, आज अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा अगर है अररिया का रेलवे स्टेशन, गर्भवती महिला का टेम्पो पलटता है, बच्चा वहीं हो जाता है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? यहाँ के सांसद महोदय ने 10 साल से सांसद रहे, आज एक बार उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अररिया रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, विकास, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता ने 17 महीना में 17 साल बनाम 17 महीना आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए स्टेट बैंक को स्विस बैंक बना दिया, दोनों हाथ से लूट मचाई, रिश्वतखोरी का नया नाम दिया, लूट मचाई। यह बिल्कुल गलत है। मोदी साहब के कार्यकाल में विकास हुआ है और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया गया है। इन्होंने क्या किया सर? युवाओं के लिए क्या किया सर? युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं को बताते हैं क्या क्या इन्होंने सर रोजगार के लिए क्या किया सर? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से, माननीय मोदी जी से। मोदी जी को सिर्फ इलेक्शन के समय में बिहार नजर आता है सर। वो 500 बार गुजरात जाते हैं सर साल भर में, लेकिन उनको बिहार में सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आता है। देखिए, माहौल गर्म है और हम चाहते हैं कि बात हो, जनता की जो समस्याएं हैं वो रखी जाए, जो मौजूदा हालात है अररिया के बारे में वो रखी जाए। हम आप लोगों से यही विनती करेंगे कि आप जो है बोलने दीजिए लोगों को, आपसे ही बात करें। आप बोलिए। देखिए, हमारे देश में स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना मजबूत बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे देश का हाल हो गया है कि मैं संदेह करते करते खुद संदेह हो गया, और जो कभी इश्क का मंदिर था वह खंडर हो गया। मतलब कांग्रेस, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी बोले ना, मैं संदेह करते करते खुद संदेह हो गया, और जो कभी इश्क का मंदिर था वह खंडर हो गया। वाह! एक समय में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर विश्वास नहीं किया, जो इसके ये हाल है। आज बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पंगु बना दिया है लोगों ने। मानते सही बोल रहे हैं। क्यों? जी, अभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को नेतृत्व चाहिए और नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र की रक्षा, तिरंगा की शान, देश की आर्थिक स्थिति को इतना बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट किए हैं। कोरोना जैसे काल में भी, इतनी महामारी में दुनिया के अन्य, विश्व के अन्य जो आर्थिक देश था सब छत बिछत हो गया, और हमारा भारत उस कोरोना काल में। लेकिन आप यहाँ की जनता कह रही है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं, 10 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर क्या कहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जाएंगे या सांसद को? सर, 2014 से पहले कुछ भी नहीं था, और जब हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अररिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जोर लगा ले, अरे विरोधी कितना जोर लगाएगा। ये 2024 में इंडिया महागठबंधन का झंडा आकाश में लहराएगा। मैं सर आपकी मोदी घर मोदी क्या विपक्षी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्या विपक्षी लोग सिर्फ सरकारी नौकरी देना ही रोजगार समझते हैं? आज पूरे एनडीए सरकार में यही मोदी जी जो पिछले बार
चुनाव में सर बोला तलिएगा पकौड़ा तलिएगा 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देश में रनिंग है। 2000 नाली से गैस तैयार होगा, नाली से गैस तैयार होगा। पकौड़ा तलना रोजगार हुआ, पकौड़ा तलने से रोजगार। ये लोग कहते हैं लोग बेरोजगारी। आज जो भी लेबर आते हैं, एक मिनट, जो भी लेबर काम करने आते हैं वो बाइक से आते हैं, तो वह कैसे गरीब हुआ? मेरे यहाँ मजदूर काम करता, वो बाइक से आता मजदूरी करने के लिए। और दूसरी बात, आज महिलाएं सुरक्षित है। रात में 10 बजे महिलाएं मार्केटिंग करके घर जाती। महिलाएं सुरक्षित है कह रहे हैं? महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले मैं बता देना चाहती हूँ, जो बेटी पहलवान जो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी, इन्हीं के नेता ब्रजभूषण ने, वो महिला पहलवान जो देश के नाम को रोशन करके मेडल जीत कर लाई, इनके नेता मंत्री ने उन महिला पहलवानों को अंगों को छूने का काम किया। बेटी बचाने का नारा देते हैं। शायद मैडम भूल गई हैं कि ये वही बिहार है जहां आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। ये सर, ये वही बिहार है जहां आईएएस और आईपीएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। शायद ये मान और पकौड़ा तोलने वाले का भी सम्मान होना चाहिए, वो भी रोजगार करते हैं। पकौड़ा तोलने वाले का अपमान मैडम आप नहीं कर सकती हैं। हम पकौड़ा कर लेंगे, लेकिन हम मोदी देखिए माहौल गर्म है और जिस तरह से यहाँ पे जनता बात कर रही है, हम जनता का मिजाज जान रहे हैं। जनता दो पक्ष से बोल रही है, कोई नरेंद्र मोदी, कोई यहाँ के सांसद की बात कर रही है और जिस तरीके से अपने नेताओं के बारे में बात कर रही है, नारेबाजी चल रही है। अब इस गर्म माहौल में भी हम चाहते हैं छोटा सा ब्रेक ले ले और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर से हम इस अररिया की जनता से बातचीत करेंगे और लगातार ये जो हमारी जो इलेक्शन एक्सप्रेस की जो खास पेशकश है ये जारी रहेगा। लेकिन हम इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। और इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है अररिया में माहौल बहुत गर्म है। जिस तरह से तपती धूप है उस तरह से राजनीतिक सरगर्मी भी है। जिस तरीके तापमान बढ़ रहा है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी प्रकट हो रही हैं और जिस तरीके का गुस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। सांसद के साथ, सांसद के विकास और सांसद के खिलाफ हर तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अररिया के विकास की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही है, क्या मुद्दा क्या है? क्या जनता उस मुद्दे से भटक रही है या फिर नेता मुद्दे से भटकाना चाहते हैं? मुद्दा ये है, क्या अररिया के विकास पर चर्चा होनी चाहिए? और अररिया के विकास पर चर्चा होनी चाहिए तो क्या सांसद जो मौजूदा सांसद हैं वो कितने खड़े उतरते हैं या फिर कोई बदलाव की जरूरत है? हम फिर से जुड़ते हैं, जनता से बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से शुरू करते हैं। ये बताइए, अभी तक आप कुछ बोली नहीं है, बहुत देर से सुन रही थी। आप मानती हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अररिया का विकास हो और अररिया के विकास में सबसे बड़ा सिपाही जिसको कह सकते हैं वो कौन होगा? क्या सांसद अभी जो मौजूदा है वो सही है या बदलाव जरूरी है? जो सांसद जी अभी हैं वही सही हैं। वो जितना विकास किए हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इससे पहले कहाँ विकास हुआ था? विकास हो रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है। और हम कुछ और भी कहना चाहेंगे, इनके 17 महीने के कार्यकाल में जो आए दिन हमारे अररिया में पत्रकार की हत्या की गई, थाना महोदय के जो हत्या की गई, पुलिसकर्मियों के दिन रात जो गुंडागर्दी होती थी उससे हम लोग बहुत दुखी है। और विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है। ये कह रही हैं कि जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी है वो एक बड़ा मुद्दा है, मानती हैं? देखिए, अपराध जो है, जो ये बोला जाता है कि लालू जंगल राज में अपराधी था, वहाँ पर अरे अपराध कब नहीं है? अपराध तो अभी तक दिख रहा है। हर मुद्दे पे जाइए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, भाईचारे की बात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा देश जो है संविधान से चलता है। हमारा जो लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। और जो हमारा जो देश हिंदुस्तान, इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, इसको बनाने में सब लोग ने अपनी बलि दी है, तब इतना अच्छा खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान। धर्म की राजनीति, हिंदू मंदिर, हिंदू
हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की गाय गोबर की राजनीति नहीं। रोजगार की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। युवाओं के रोजगार कैसे आएगा, हमारा अररिया डेवलपमेंट कैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोली। मानते हैं कि ये सही बोल रही है, विकास पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। धर्म, राजनीति, गाय गोबर इस सबसे अलग है। जितनी भी बात हो, अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाए विकास पर। विकास के मामले में हमारे अररिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज पर बात किया जाए। अपराधियों की, जैसे बहन जी अभी बोली, नेताओं की हत्या, ये बिल्कुल प्रस्ताव सही रखिए, इनकी प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाए। अपराधी दुर्घटना ये जो घट रही है, आए दिन एक चलती फिरती कन्या के लड़कियों के साथ जो अपराधियां कर रहे हैं, इस विषय पर प्रस्ताव किया जाए। यहाँ के जो आम आदमी है, रोजगार के लिए जो बाहर भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ रोजगार की व्यवस्था किया जाए, जिससे गरीब मजदूर लोग 10 रुपया ही कमाए, लेकिन अपने शहर में अपने परिवार के साथ मिल के कमाए। बहुत सही बात। यानी अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो जो युवा है वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। जो पति है, जो अगर उनकी धर्मपत्नी सोचती है कि हमारा पति हमारे घर में रहे, चूंकि परिवार का परवरिश के लिए बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, अगर वो पटना से या फिर इस अररिया से बाहर जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल आती है कि घर का लीडर जो है वो बाहर रहता है। आप मानते हैं कि विकास मुद्दा, उस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं एक बात बता रहा हूँ, इसका आप कहाँ आए हैं अभी? अररिया में है। इसका नाम पहले क्या थे बताइए। इसका नाम थे खरैया। इसका नाम थे खरैया। जो समय में अगर घर में एक मेहमान आते थे तो जिम्मेदार के पास चले जाते थे गरीब आदमी की, मालिक 5 किलो चावल दियो, मेहमान आने छे। और मालिक क्या कहते थे, तुम वहाँ का जमीन हमको रजिस्ट्री कर दो, तुमको 10 किलो चावल देंगे। ये जिम्मेदार लोगों का, ये बड़े बड़े आदमी का घटना थे। और उस समय में ये खरैया थे। मेरा पिताजी चलते थे खरैया, बारिश हो रहे थे 4-4 रोज, कहाँ खरैया जा रहे हैं, वहाँ से क्या लाएंगे, मकई, जनेरा, मतलब ऐसा सब सामान। लगता है कि आपको लगता है कि विकास हुआ है, इसका मतलब बहुत बदलाव हुआ? आपका शुक्रिया कि आप जो है पटना से यहाँ तक अररिया की धरती तक चल के आए हैं। 1 मिनट, आज सभी प्रवक्ताओं बोलिए। या बीजेपी, मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, मुझे भी एक बात बोलिए, आपको बोलने दिया जा रहा है, बोलिए। ठीक। और यहाँ जो भी नेता लोग आते हैं या जिसकी गद्दी मिलती है, वो अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। मैं इसका प्रमाण हूँ। मैं एक बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी का दर्द मैं बता रहा हूँ। ये 17 साल और 17 महीना का दोनों का खेला चल रहा है। 17 साल 17 महीना से मुझसे मतलब नहीं है, मुझे रोजगार से मतलब है, मुझे काम से मतलब है। बात है 17 साल 17 महीने नहीं, रोजगार चाहिए। सुनिए सर, मुझे विकास का मतलब है, मुझे विकास चाहिए। विकास चाहे वो रोड का हो, चाहे भवन का हो, चाहे पुल का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, वो मैं सबका आपको गिनती कराने जा रहा हूँ। इसलिए कि 17 साल यदि आरजेडी भी 17 महीना काम करी है, 17 महीना में उन्होंने क्या किया? जो डोमिसाइल था, डोमिसाइल हटा दिया गया। डोमिसाइल क्यों हटाया बिहार से? मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ, यही डोमिसाइल क्यों हटाया गया? प्रधानमंत्री का राष्ट्रवादी विचारधारा ये बोल रहे हैं कि सिर्फ धर्म की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ पहले राष्ट्र, तब पार्टी, तब धर्म की बात करते हैं। हमारे देश में पार्टी का जो पहले का सिद्धांत था, एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, 370 जैसा कलंक था, उसको मिटाने का काम किया। ये राष्ट्रवादी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी का है। दूसरा बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दूसरा जो रखा था, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का जब तक उद्धार नहीं होगा तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है। आज आप देख रहे हैं अंत्योदय योजना के बाद हर गरीब को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अररिया जिला में भी 12.5 लाख व्यक्ति को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। कुछ कर दिया जा रहा है, तब का जी, मेरा ये कहना है कि आप देश के अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। 10 साल उन्होंने शासन किया है और आप प्रधानमंत्री होकर गर्व से बता रहे हैं 10 साल से कि हम 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग मेरे दिए हुए 5 किलो राशन पर जिंदा है। ये देश का विकास है क्या? देश का विकास इससे माना जाएगा कि 80 करोड़ की आबादी 130 करोड़ में आपके 5 किलो राशन पर जिंदा। 1990 से 2005 के बीच में अररिया मुख्यालय आने के लिए वो खटिया पे 2 गो बांस बांधा जाता था, ठीक है, और 4 आदमी, जैसे हम लोग
लेके जाते हैं अस्पताल फॉरबिसगंज अररिया। कब होता था, कब होता? ये 1990 से 2005 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल निराधार इनका जो हमारे गांव में जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं, जो कांग्रेस के सरकार में स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री होते थे, उनके शासनकाल में यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। ये 2005 के बाद ये जो विकास की नई गाथा लिखी गई है, और जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आज के डेट में देश के किसी भी कोने से 5 घंटे में लोग अपने 5 घंटे में लोग एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार बार बार इस बात को कहते हैं कि विकास की बात कीजिए, आप बात कीजिए कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा सड़क और बिजली है, मुद्दा जाति और धर्म कभी नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि अररिया की जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अररिया की जनता इस बात को मानती है कि अगर अररिया का विकास करना है तो फिर विकास की चर्चा करिए। अगर विकास की चर्चा करना है तो फिर अच्छे सांसद चुन के लाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सांसद आपका कैसा हो। जो मौजूदा सांसद हैं वो क्या सही तरीके से सही राह पर है। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की राय है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अररिया के लिए, विकास के लिए हर कोई चाहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। क्या कहना चाहते हैं? 1200 का सिलेंडर जो आप लोग दे रहे हैं, 100 रुपया निमंचूस थमा रहे हैं 9 साल से 10 साल से, ये क्या विकास है? यही विकास होगा? हम लोग बोलेंगे ना, कठिनाई है तो बोल रहे हैं। घर चलाने में दिक्कत है, घर चलाने में दिक्कत है। आपसे 1200 रुपया हम लेंगे और 100 रुपया आपको देंगे, आपको कैसा लगेगा? आप ये जवाब दीजिए साहब। घर चलाने में कितना दिक्कत हो रहा है आम परेशानी को, आम पब्लिक को। मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई भी इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? गैस सिलेंडर भाई जी, आपको याद होगा, आप गैस सिलेंडर के भाई जी से आप पूछ लीजिए कि एक, ठीक है विरोध नहीं करिए भाई जी, आप पूछ लीजिए भाई जी गैस सिलेंडर कब से यूज कर रहे हैं, पहले ये पूछ लीजिए। आज हर घर में गैस सिलेंडर है, और याद रखना चाहिए कि हम लोग एक गैस सिलेंडर लेने के लिए 5-5, 6-6 घंटा लाइन में लगते थे। यही अररिया में हमको याद है। और पहले गिना चुना मात्र 10 आदमी, 15 या 20 आदमी को एक पंचायत में गैस सिलेंडर था। आज हर घर गैस सिलेंडर है। ये माननीय सांसद जी का देन है। फ्री में गैस सिलेंडर आज उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। हमारी ग्रामीण बहन को फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया। मैं बता देना चाहती हूँ कि एक मजदूर जो दिन के तिहाड़ी में 500 रुपया कमाता है, 300 रुपया कमाता है, वो 1200 गैस तो नहीं भराएगा। सर 1 महीना गैस तो भी चलता है सर, 30 दिन गैस भी चलता है, उस हिसाब से जोड़ लीजिए सर। अगर हम लकड़ी लेने जाते हैं तो जिस हिसाब से समय चल रहा है सर, पहले मान लीजिए कि 20 रुपया में पेट्रोल मिलता था। पहले तो गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, हम लोग को ब्लैक से लेना पड़ता था। हजार रुपया दे के सर ब्लैक से लेते थे। उस टाइम इतना विकास भी नहीं हुआ था सर। आज तो हमारे अररिया में विकास है। अभी की अररिया पहले 10 साल 15 साल के मामले बहुत बेहतर है और बहुत आगे जा चुकी है। मेरी अररिया में किसी चीज की भी दिक्कत नहीं है। सड़क नहीं थी, पुल नहीं थी, NH नहीं थी। अब हर पल किसी न किसी नई चीज का उद्घाटन सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है। जनता के विकास की, जनता और अररिया के विकास की बात होनी चाहिए। हम तो कहेंगे सर कि अर्थव्यवस्था का बात अगर बीजेपी करती है तो शायद इनको समझ ही नहीं है। देश को मनमोहन सिंह जैसा मर्द का जरूरी है। जब तक नहीं आएंगे मनमोहन सिंह जैसा मर्द, देश नहीं सुधार होगा। बहुत जरूरी है मनमोहन सिंह। सर हम ये बताना चाहेंगे, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन लालू जी सबका साथ सिर्फ अपना विकास की बात करते हैं। ये हम बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मोदी जी का सपना है कि मुसलमान बच्चा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप लेके चले। यही सपना लालू जी क्यों नहीं देखते थे? लालू जी ने महिलाओं को तो सम्मान दिया, एक पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को सांसद पहुंचा दिया। लालू जी ने तो महिलाओं को और सम्मान दिया, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सांसद बना दिया। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। काशी भी यही सजाए हैं, मथुरा भी सजाएंगे। अब की बार 400 बार, अगली बार 400 पार।
यही सपना बीजेपी का है, यही सपना, यही दावा मोदी का है, 400 पार। लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। अगर मुद्दे की बात है तो बेरोजगारी बड़ी समस्या है, मुद्दे की बात है तो महंगाई बड़ी समस्या है। और यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की बात आप करेंगे तभी सही फैसला आप लेकर रहेंगे। अगर जनता विकास की बात करेगी, जनता लोकल समस्याओं की बात करेगी, तभी सही सांसद चुनकर आप लाएंगे। तो सवाल यह है कि जनता का मिजाज क्या है। जनता का मिजाज ये है कि आप अगर सही सांसद चुनकर लाते हैं तो उसके लिए हमें तय करना है, यानी जनता को तय करना है, आपको तय करना है, यानी जनता को तय करना है कि आप किस तरीके से अपने सांसद को चुनने का फॉर्मूला तय करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अररिया की जनता इस बात को तो समझती है कि किस तरीके से वो अपने सांसद को चुने जो अररिया के विकास की बात करता हो। 5 साल में अगर आपके सांसद ने काम किया है तो बेशक आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर उनका रिपोर्ट कार्ड गलत है तो फिर आप दूसरा रास्ता जरूर चुन सकते हैं। शायद चुनाव आयोग ने इस तरीके से हमारे संविधान में प्रावधान रखा है। तो ये कुछ जानकारी और ये कुछ चर्चा अररिया के लोगों की, और अररिया के लोग दिलचस्प लोग हैं। अररिया के लोग आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन बात मुद्दे की करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जाति धर्म से ऊपर मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो अररिया से अब तक इतना ही। अगले किसी खास जगह उस लोकसभा क्षेत्र में हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक हमारे इस टीम को इजाजत दीजिए। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम हमारे सहयोगी फिरोज के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, अररिया।